नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी के कार्यों में गड़बड़ी, बिना टेंडर के पुल निर्माण और बस्तर की पीडीएस दुकानों में कम राशन का मामला जोर शोर से गूंजा। बेल्हा विधायक ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपात्र ठेकेदारों को टेंडर जारी करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई ठेकेदारों ने करोड़ों का काम कर लिया और उनको भुगतान भी किया गया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इसकी शिकायत मिली है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अजय चंद्राकर ने बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक काम के लिए 3 एजेंसियों की राशि खर्च की गई, इस मामले की जांच कराएंगे क्या, जिस पर मंत्री साहब ने परीक्षण कर जांच करने का आश्वासन दिया। तो वहीं इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक बजट को भी लेकर हंगामा देखने को मिला। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले सुनिए किसने क्या कुछ कहा। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है कि हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, और आज मैंने उसमें प्रश्न किया था कि जो काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीका से काम लिए हैं, अपूर्ण है, ऐसे कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 वर्षों में 2,918 लोगों को नोटिस दी गई है जो काम करने वाले हैं। और उसमें 2-3 मुख्य है कि कुछ तो कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, कुछ लोग जो किए हैं तो इतनी धीमी गति है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है, और जो काम जो हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से अनियमितता पाई गई है। 72 शिकायतें हमारे अन्य लोगों के द्वारा, और उसमें खास करके सांसद और पूर्व विधायक के द्वारा उसमें जो शिकायत की गई है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद में उसमें कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन बताई जा रही है। मतलब इस बात को तो स्वीकार किए हैं कि उसमें अनियमितता है। जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा अधिक इसलिए होती है कि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति तक नल से जल पहुंचाने की ये योजना है, और इस योजना की शुरुआत जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने किया, जो अव्यवस्था फैली, 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ, और आनन फानन में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। पर हमारी सरकार बनने के बाद जहां पर भी गड़बड़ी पाई है, कार्यवाहियां कठोर की है, लगातार कार्यवाहियां की है, और जो अमानक निर्माण वो भी तोड़े गए, अमानक पाइपलाइन उखाड़ी गई, तो कठोर से कठोर कार्यवाहियां की गई। जल जीवन मिशन में सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट आज 800 करोड़ का है। जल जीवन मिशन के मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है, आवास के मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। आप देंगे कहां से? अब वो ठिकरा फोड़ रहे हैं आप। पिछले सरकार में काम हुआ, उसके आगे बढ़ो ना। आगे कहां बढ़े? आगे कुछ नहीं। तो कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए बताने के लिए हम काम, लेकिन पैसा कहाँ है, कितना भुगतान हुआ? कल तो मैंने पूछा था अरुण साहु जी से, इसका बजट कितना है, अभी तक खर्च कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, कितने देनदारी बाकी है, कोई जवाब नहीं। 805 करोड़ का अनुपूरक जो प्रस्तुत हुआ है और चर्चा आज चल रही है, उसमें लगभग 62% पूंजीगत व्यय के लिए, 38% राजस्व व्यय के लिए है। इस अनुपूरक में NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, इनके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। भारत सरकार का इसमें शेयर होता है, हम स्टेट शेयर के लिए पैसा लेकर आए हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी नवा रायपुर में बनने जा रही है,
और जनजातीय संस्कृति के विकास के लिए एक संस्थान निर्मित किया जा रहा है। इसका स्पेशल पैकेज भारत सरकार से सैंक्शन हुआ है। उसमें मैचिंग स्टेट ग्रांट जो राज्य का अंश होता है वो प्रदान करने के लिए इस अनुपूरक में प्रावधान है। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र दूरस्थ अंचल के जो हस्तशिल्प जैसे चीजें होती हैं उनको एक साथ प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के हमारे देवेंद्र नगर में रायपुर में निर्मित हो रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 25 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियत निर्णय लार योजना चला रही है, जो अंदरूनी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ये संचालित किया जा रहा है। उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। नारायणपुर में नवीन ITI के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। PM जनमन योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बस्तर ओलंपिक जो अभी आयोजित हुआ है, आदरणीय अमित शाह जी अभी कल ही उसमें सम्मिलित हुए हैं, कल और परसों। उस बस्तर ओलंपिक के लिए भी हमने CF एडवांस से पैसे सैंक्शन किए थे, उसको अनुपूरक में। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुनील चौधरी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। सुनील चौधरी साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण हमारे साथ हैं। अभय नारायण जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। ओवरऑल किस तरह से आज की कार्यवाही को आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कई मुद्दों पर आज सदन में कई मुद्दे गूंजे हैं और हंगामा भी दूसरे दिन खूब हुआ है। सुनील जी, पहला रिएक्शन आपका। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, आज सदन में दूसरा दिन था और दूसरे दिन में आप देखेंगे कि लगातार प्रश्नकाल में अगर हम जाएं तो प्रश्नकाल में माननीय धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा जल जीवन मिशन को लेकर के प्रश्न किए गए और माननीय उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने जवाब भी दिया है। और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पूर्ववर्ती सरकार का है और उसमें आप देखेंगे कि कहीं कोई लाग लपेट वाला विषय नहीं है। सीधा सीधा माननीय अरुण साव जी ने कहा कि जो शिकायतें आई हैं, लगभग 72 शिकायतें हैं, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से लेकर के आम जन है और जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों के द्वारा शिकायत है, उस पर जांच की जाएगी। ये सीधा सीधा है कि यदि आप भ्रष्टाचार की और अनियमितता की तो जांच होगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो माननीय अजय चंद्राकर जी उठा रहे थे वो रायपुर से संबंधित था। क्योंकि मैं खुद रायपुर में रहता हूं और हम लोगों ने रायपुर शहर में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखा है और जिन विषयों को आज माननीय अजय चंद्राकर जी विधानसभा में कह रहे थे, हम लगातार पिछले 5 साल से इन विषयों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब के अंदर में 6 करोड़ रुपए का फव्वारा एक दिन चलता है और बंद हो जाता है। वहां पर लगातार आप देखेंगे कि वो चाइना की लाइटें लगा करके और उसमें कैसा भ्रष्टाचार होता था। और इस प्रकार से तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, चाहे आप बटर मार्केट की बात कर लो, चाहे पार्किंग की बात कर लो और चाहे तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात कर लो, लगातार भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में हुए हैं। और उसमें कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती सरकार है उसमें कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी। तो उसमें भी माननीय अरुण साव जी जो है मंत्री हैं, उन्होंने नगरीय निकाय के मंत्री हैं, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसी प्रकार से अनुपूरक बजट के विषय में भी आप देखेंगे कि माननीय ओपी चौधरी जी का भी आप बयान दिखाई रहे थे कि लगातार नक्सलवाद से ग्रसित हमारा जो बस्तर है उसको लेकर के बड़ा काम हो रहा है। देखिए, कांग्रेस सारे विषय पर आ रही है पर नक्सलवाद पर उसका मुंह नहीं खुलता है। कांग्रेस नक्सलवाद पर उसमें बोलती बंद है इनकी। एक दिन भी नक्सलवाद पर चर्चा करने की हिम्मत कांग्रेस दिखा नहीं पाई। क्यों? उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही। अब वो नियत निर्णय योजना हो, चाहे नारायणपुर में नई ITI की बात हो, बस्तर ओलंपिक की बात हो, चाहे जनजाति गौरव का सम्मान करते हुए रायपुर में जो अपना 8 बाजार जैसा निर्मित हो रहा है उनकी सामग्रियां होंगी, उस प्रकार से हो, चाहे फिल्म सिटी की बात हो, चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ के अंदर में बनेगी, नगरीय निकाय के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की बात हो, और हमारी महतारी बंधन में तो हम पैसे दे ही रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों को ड्रोन दीदी और लखपति दीदी बनाने के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान। ऐसे सारे विषय आए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये तय कर ली है कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति तक के सरकार पहुंचेगी और उनके हितों का जो है उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है सर। हालांकि नक्सलवाद को लेकर तो सर कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते रहे कि हमने अच्छी सफलता पाई थी अपनी सरकार में, लेकिन आऊंगा इस पर सेकंड राउंड में। मैं अभय नारायण जी कैसे देख रहे हैं सर? हम एक बयान अभी मैं देख रहा था, वकील साहब ने शायद कहा है कि पैसे सरकार के पास नहीं है। ये किस तरह से आप देख रहे हैं इन तमाम मुद्दों को जो आज उठाए गए हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र केवल 4 दिन का है। हम्म। कल पहला दिन था। कल भी सरकार के मंत्री किसी भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में नहीं। आज दूसरा दिन था। खुद सत्ता पक्ष के विधायकों के जो प्रश्न हैं उसमें वरिष्ठ लोग थे, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर जी, इनके प्रश्नों का जवाब तक मंत्रियों के पास नहीं। किंतु परंतु लाग लपेट आखिरी अजय चंद्राकर जी थक के बैठ गए। तो ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए कि एक तो अनुभवी मंत्री नहीं है, दूसरे जो लोग मंत्री नहीं बनाए गए हैं उनका आक्रोश विधानसभा में दिखता है। अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी, अगर पुरानी सरकारों की किसी चीज की जांच करानी है तो मुख्यमंत्री से मिलके पत्र देकर जांच करवा सकते हैं, जांच की घोषणा करवा सकते हैं। विधानसभा में प्रश्न करने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि वो अपना आक्रोश मंत्री नहीं बनने का दुख वहां बता रहे हैं। और सुनील चौधरी जी, नक्सलवाद पर जब चाहे जहां चाहे आप बैठिए। आप दक्षिणपंथी लोग नक्सलवाद को क्या समझेंगे? नक्सली क्यों बने लोग क्या समझेंगे? आपके कारण तो देश में नक्सलवाद पनपा, पूंजीपतियों के कारण, उद्योगपतियों के कारण। और आज भी बस्तर को आप किसके हाथ में देने जाएंगे? बस्तर को नक्सलियों का सफाया करने किसके लिए करवा रहे हैं? ये सब समय परिस्थितियां बताएंगी। आप चैलेंज मत करिए कि कांग्रेस बात नहीं करती। कांग्रेस उसको फेस करती आई है, उस समस्या को कांग्रेस ने फेस किया है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में। और जो आप कर रहे हैं, हम जो नक्सली मारे जा रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है, उसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन वो नक्सली क्यों बने, वो परिस्थितियां क्यों बनी, और आज पुनः बस्तर में वही परिस्थितियां आप पैदा करने जा रहे हैं। रही बात विधानसभा की, आज का डिबेट विधानसभा के प्रश्न को लेकर है। अरुण साहू जी जिस तरह से जवाब दे रहे थे, रटा उठाया जवाब। जिस तरह से लखमा जी ने प्रश्न उठाया कि एक नाले पे 3 पुल, तीनों पुल का कोई टेंडर नहीं, अपने 2 ठेकेदारों को बुलाया, आचार संहिता लोकसभा की चल रही थी, आपने काम अलॉट कर दिया, और जब काम कंप्लीट होने वाला है तो टेंडर उन्हीं 2 ठेकेदार जो सिंगल टेंडर बनाए गए जो आज खुलेगा। और बहाना कि हमको सेना के लिए रसद पहुंचाना था, हमको सेना के लिए सहायता पहुंचानी थी, ये बहाना। ये तो स्पष्ट है कि ये सरकार भ्रष्ट है। ये नारा विधानसभा में गूंजा, केवल अरुण साहू नहीं, पूरे के पूरे मंत्री जवाब देने से बचते हैं। या तो उनके पास जवाब नहीं है, या उनको प्रश्नों का जवाब फेस करना नहीं आता, अनुभव की कमी है। ये दिखा है, चाहे जल जीवन मिशन की बात कर लें, अकेले बिलासपुर जिले में जो आधी टंकियां 330 टंकियां बनी है, 154 टंकियों से पानी नहीं भरा जा रहा है, पानी भराव नहीं हो रहा है। पंप कहीं है, टंकियां कहीं बनाई गई, और सब 1 साल में बनी है। एक सीधा सा प्रश्न इनके पास है, एक सीधा सा इनके पास काम है कि भाजपा के प्रवक्ता हो, मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, कोई भी काम हो, पुरानी सरकार पे ठीकरा फोड़ दें। 2 महीने ठीक था, 4 महीने ठीक था, 6 महीने तक ठीकरा ठीक था, अब 1 साल हो गए, 12 महीने की सरकार हो गई है। जिस शासन को आप सुशासन की सरकार कहते हैं, वो कुशासन की सरकार है, केवल और केवल कुशासन। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, धान खरीदी की बात कर लें, धान खरीदी में पूरी तरह फेल है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक धान खरीदी केंद्र का मामला उठाया था, वो पूरे प्रदेश की हालत है कि वहां पर मानक बोरे में वजन कमी पाई गई। ठीक है, 40 कट्टे के धान में 1.5 किलो से 2.5 किलो तक अधिक धान तौला जा रहा है। बोरे में 480 ग्राम का, 580 ग्राम का बोरा होना चाहिए, 480 ग्राम का हो। ठीक है सर, प्रति बोरा धान किसके खाते में जा रहा है? कौन सा भ्रष्टाचार है? ठीक है, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी, भ्रष्टाचार की बात हुई, जल जीवन मिशन योजना का जिक्र किया, कई ऐसे काम जो अधूरे पड़े हैं, इनका जिक्र अब विपक्ष के आपके साथी कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की वजह से अवरोध पैदा हो रहा है या कोई और वजह है, या फिर इस पर आप लोगों का तर्क और जवाब क्या है? देखिए, कांग्रेस के समय में जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई, अभी आरोप लगा रहे थे कि आपके समय में बना है, सारा कुछ इनके समय का है, और उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि कई जगह तो पाइपलाइन जो जवाब आया उसको पढ़ लीजिए। सुनो ना भैया, अरे सुन तो लो भैया, साहू जी का जवाब लिखित में आ चुका है, उसको पढ़ लीजिए।
अरे मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, क्या मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा एक बार सुन लेते हैं अभय जी क्या कह रहे हैं सुनील दिसंबर जी, सुन लेते हैं उनके तथ्यों को सुन लेते हैं। दिसंबर तक रथ का एक अकेले बिलासपुर कांग्रेस के लोग जिले में सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे 40% हैं। रथ पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के लोग सर्टिफिकेट बांटते घूम रहे हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी विधानसभा में सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो ऐसा नहीं चलता है, लोकतंत्र के अंदर में आपकी बातों को हम सुन रहे हैं। ठीक है विपक्ष में आपको बोलने का अधिकार है, और तो पुरानी हमारे सरकार लिए का जो जनता ने फैसला कर दिया। अच्छा अभय जी एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लेते हैं सुनील जी का जवाब क्या है, फिर आप काउंटर करिएगा। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बार पूरा सुन लीजिए मैं पहले। वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की ही बात कर रहा हूँ। वर्तमान में देखिए, जल जीवन मिशन जो है वो प्रारंभ कांग्रेस की सरकार के समय में हुआ था और लगातार भ्रष्टाचार होता रहा। इनके तात्कालिक मंत्री उसमें घिरे रहे। अभी हमारी सरकार आने के बाद उसमें कठोरतम कार्रवाई हुई, कई जगह पाइप बदले गए हैं, कई जगह खोद करके निकाले गए, ऐसे कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय धान की खेती पर, बोल रहे थे, ये जो कर रहे हैं वही तो बोलेंगे, बोल रहे थे। तो जो कर रहे हैं वही तो बताएंगे आपको, कोई स्पेशली नया शब्द अरे ले आएंगे। बिल्कुल, जो जो कर रहे हैं कठोरतम शब्द निकला है, सबको कठोरतम 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 ही बोलना कठोरतम है। में तो अभी आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा, जब आपके लोगों के खिलाफ में ना न्यायालय मामला चलेगा, फिर ईडी के आगे जाके बैंड और डीजे मत बजाना, फिर मत बोलना कि उपयोग करते हैं ये लोग किसी भी एजेंसी का। तो इसलिए आराम से रहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की बारात निकल जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, भ्रष्टाचार का जड़ जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ में है, और कांग्रेस के लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट समझ में आ गया। अब ये धान के विषय में बड़ा चिल्ला रहे थे, इनको दर्द यही तो हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कैसे जो है 3100 रुपए दे रही है, कैसे 21 कुंटल ले रही है, इसे हजम ही नहीं हो रहा है। इस बात को, ये इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार और अंतर की राशि एक मुश्त दे रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया था। दूसरा ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो उसका जो बोरा है, जो जूट है, जूट के जो बोरे आते हैं वो अमानक स्तर के। देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस के माननीय चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, विभिन्न दायित्वों पर पदों पर रहे। शायद वो भली भांति समझते होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है। जूट कमिश्नर को जो ऑर्डर दिया जाता है उसके बाद बारदाने आते हैं, बारदाने जो आए हैं जूट कमिश्नर कलकत्ता को ऑर्डर देने के पश्चात, उसका जो मानक वजन है वो 580 ग्राम होना चाहिए। अब 6 से 8% का विचलन जो है उसको माना जाता है, मतलब 545 ग्राम भी हो सकता है और 626 ग्राम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यदि इससे कहीं ऊपर नीचे होता है तो उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आप जा करके वहां पर कर सकते हैं कि भाई क्लेम कर सकते हैं जाकर के। अच्छा ये बिना टेंडर के पुल बनाने का मुद्दा क्या सर, इससे आप इस पर क्या जवाब देंगे? सुकमा में जो मुद्दा उठाया गया है बहुत सही, मैं इसीलिए तो कह रहा था कि नक्सलवाद पर कांग्रेस चर्चा नहीं करती है, वो दूसरे रास्ते से बात करने की बात करती है। देखिए बस्तर सुकमा हो चाहे बस्तर हो, वो क्षेत्र जो है वो नक्सलवाद से पीड़ित था। लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे, वहां पर लगातार नक्सली जो है अपना मूवमेंट बढ़ा रहे थे, और क्योंकि हमारे सुरक्षा में लगे जवान हैं, उनको वहां तक पहुंचाना है, रसद पहुंचाना है, चुनाव बड़े अच्छे तरीके से कराने हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए वहां के स्थानीय जो कलेक्टर हैं या स्थानीय जो प्रशासन है, उन्होंने डिमांड की कि भाई ये आवश्यकता है, और आवश्यकता इसीलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा के जवानों का जीवन अमूल्य है, हमारे आदिवासी भाई बहनों का जीवन अमूल्य है, और उसके लिए सरकार आगे बढ़ी। अब इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, अब दुनिया भर की उसमें बातें कह करके आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इनके समय में तो टेंडर ही नहीं होता था। ठीक है, ठीक है, यानी विपरीत परिस्थितियों में संवेदनशील जगह पर अभय जी ठीक है, अभय जी इस पर एक जवाब चाहूंगा आपका। ठीक है सर, ठीक है, मंत्री जवाब नहीं पाएंगे टेंडर कैसे हुआ, ठीक है अभय नारायण जी, टेंडर हुआ, ये लोग बात करेंगे टेंडर की, इनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हैं लोग। ठीक है अभय नारायण जी, संवेदनशील इलाके में विपरीत परिस्थितियां हैं, जरूरत है तमाम सारी चीजें सुरक्षा बलों को ध्यान में रखते हुए और तमाम परिस्थितियों को भांपते हुए, ये जवाब है, बताइए इस पर आपका। ये जवाब कब आ रहा है? जब विधानसभा में कवासी लखमा जी ने प्रश्न उठाया, जब विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ने अरुण साहू को घेरा, जब उन्होंने बताया कि बिना टेंडर के काम नहीं करा सकते, एक नाले पे 3 पुल की आवश्यकता क्यों? जब विधानसभा में प्रश्न उठेगा तो न चलिए। अगर पहले दिन आप कह देते कि ये समस्या है तो और हम यहाँ पे भाई और हम रसद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जान जाता।
जब कांग्रेस का प्रश्न आया, जब लखमा और भूपेश बघेल बड़ी ने आप कर रहे हैं भाई, मुझे आपको हकदार तब आपको व्यक्ति है। याद आ रहा है क्या रसद आप पहुंचा तो रहे थे? उतर गए, ये बात रसद नहीं है। आप बिना को नहीं पहुंचा रहे, रसद मंत्री क्या पहुंच रहा है, रसद साय सरकार क्या पहुंच रहा है, आप अपनी अभय नारायण जी आरोप बड़े गंभीर है सर। एक मिनट सर प्लीज, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। अभय नारायण जी बड़े गंभीर आरोप है, लेकिन आधार क्या है? अभय नारायण जी गंभीर आरोप है, लेकिन आधार क्या है? किसी भी मुद्दे पे नहीं थे। धान खरीदी की बात कर रहे थे सुनील जी, ननकी राम कंवर ने जो पत्र लिखा है वो क्या कांग्रेस ने लिखा है? ननकी राम कंवर किस पार्टी के नेता है? किस बात का उन्होंने सवाल उठाया? अच्छा चलिए ठीक है, मैं ठीक है सर, ठीक है, मैं एक फाइनल रिएक्शन सुनील जी बहुत संक्षेप में चाहूंगा, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, सुनील जी संक्षेप में रखिएगा उत्तर। अभय जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस पार्टी या आपका विपक्ष, सर इन पर जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और इनका आधार बताना विपक्ष का कर्तव्य है कि अगर वो कोई मुद्दे उठा रहे हैं तो किस आधार पर उठा रहे हैं, और अगर हाँ कहीं पर कोई गड़बड़ी है, अनियमितता है, तो इस पर सरकार की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर वो सही है तो उसको सही बताएं, गलत है तो उसको सुधार की गुंजाइश कहां उसमें हो सकती है उस पर विचार करें। सुनील जी एक रिएक्शन बहुत संक्षेप में। देखिए, स्पष्ट रूप से आज या कल में आप देखेंगे जितने भी प्रश्न उठे हैं उस पर जांच करने की सारी बातें स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से आई है। स्पष्ट रूप से भाई जल जीवन विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा जांच कराएंगे, स्मार्ट सिटी विषय पर माननीय मंत्री जी ने कहा जांच कराएंगे, और कितनी स्पष्टता। ये कहते हैं पहले क्यों नहीं बता रहे, प्रश्न पूछोगे तभी तो बताएंगे। क्या बताते हैं, किसको बताएंगे? बड़ा कुतर्क वाला इनका रहता है। भाई आप तर्कशील है, तर्कशील व्यक्ति है अभय जी, तो तर्कशीलता से आप बात करिए। चलिए अभय नारायण जी इत्तेफाक रख रहे हैं मेरी इस बात से? क्या मैंने जो सवाल सुनील जी से पूछा इत्तेफाक रख रहे हैं ना? अगर आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आधार भी आप ही पेश करेंगे फिर। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हो रही है विधानसभा के दौरान। एक तो जो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, दूसरा विपक्ष का समय भी खराब कर रहे हैं। कोरी कल्पना वाली बात है, जो सवाल उठाता है कोरी कल्पना वाली बात है। शासन की तरफ से जवाब आना चाहिए। विधानसभा होती उतनी लिए है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सदन है और वहां 90 लोग चुन के गए हैं जनता के प्रतिनिधि। वो 90 लोग तो सवाल करेंगे, तो जो मंत्री बने हैं उन मंत्रियों को सवाल पहले मिल जाता है, सवाल तुरंत नहीं होते। अच्छा अपना ही बताइए अभय जी, जो अधिकारी लिख के देते जो आरोप लगा रहे हैं मंत्री उनको पढ़ते हैं। मंत्रियों को ये भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या सवाल पूछा था और क्या जवाब आया है, उसको पढ़ने का काम करते हैं। अपनी तरफ से कोई वहां पे वो नहीं होती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है। सुनील जी ये तो अभय जी तो अलग ही कहानी बता रहे हैं फिर, ऐसा है क्या? देखिए भाजपा के 14 विधायक हैं, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलिए खैर खैर हम उम्मीद करेंगे, आखिर में जो मैंने सवाल पूछा हम उम्मीद उसी की करेंगे, सत्ता पक्ष क्लियर करे तमाम चीजों को। अगर कोई सवाल उठ रहे हैं और अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका आधार क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। आज चर्चा के लिए समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। सुनील जी और अभय नारायण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय निकाला, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप लोग बड़ी बहस में शामिल हुए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।